हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। ये देखिए, मैंने आज बाजू का डिज़ाइन बनाया है। इसका शार्ट भी मैं वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, नया भी था, तो मैं सोची हूँ कि आप लोगों से शेयर कर दूँ कि कैसे ये डिज़ाइन बनता है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको सबसे बताने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत कम खर्च में बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे सिर्फ ब्लाउज डिजाइन से और सिलाई से। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज हर औरत की ज़रूरत है और फैशन के साथ साथ इसकी मांग कभी कम नहीं होती है। यही वजह है कि ब्लाउज डिजाइन से आप हर महीने अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो देखिए, ब्लाउज का बिजनेस क्यों करना चाहिए, इससे कि इसमें कुछ लगता नहीं है। हर शादी, फंक्शन या त्यौहार पर औरतें नए ब्लाउज पहनती हैं। कोई चाहे सिंपल ब्लाउज सिलवाए या डिजाइनर, हर जगह सिलाई की ज़रूरत पड़ती है। कम निवेश में आप बड़ा काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें महंगे मशीनों की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग सिंपल मशीन रखे हैं उसी से हम लोगों का काम हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी की है कि आपकी असली पहचान इससे बनेगी कि आप सिलने वाली हैं, कैसी सिलती हैं। तो देखिए, मुझे तो इसमें लेस भी लगाना था। एक कस्टमर आ गई, उनको सामान चाहिए था, तो मैं सामान भी देती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। मेरा केवल एक काम नहीं है फ्रेंड्स, मैं दोनों काम साथ में ही करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ और सामान भी देती हूँ। कुल मिला के दुकान तो हम लोग किराए पर ले रखे हैं, तो सोचते हैं कि जितना हो सके खर्च हम लोग अपना काम करके निकाल सकें। तो जो माताएं बहनें मेरी वीडियो को देख रही हैं, वो उनके लिए घर पे ये बेस्ट आइडिया है कि आप अपना सिलाई करती रहिए। घर पे मशीन रखी हुई है और जितना ही उसे यूज करेंगी आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो हम महिलाओं के लिए ये बेस्ट सिलाई रहता भी है, क्योंकि अलग से इसको कुछ करना नहीं पड़ता है। हम लोग सिलाई स्किल सीखे हैं तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, और अपने घर परिवार में रहते हुए हम लोग अपना काम भी कर सकते हैं। रात को समय मिले तो रात को हम लोग कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, जब हम लोग फ्री हों तो ये हम लोगों का काम बेस्ट है, हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए कहीं हम लोगों को आने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगल बगल के जो लोग जानते हैं वो हम लोगों से सिलाई करवाते ही हैं। तो अगर आप सोच रही हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा, तो सुनिए। एक साधारण सिलाई मशीन जो आपके पास पहले ही से रखी हुई है, कुछ अच्छे धागे, कैंची, इंची टेप और चाक रख लीजिए, जिससे आप लोग निशान बना सकती हैं। कपड़े या सैंपल बनाने के लिए शुरुआत में 2-3 मीटर कपड़ा ले लीजिए। बस इतना ही सा खर्च करके आप शुरुआत इसको कर सकती हैं। नहीं तो आपके घर में कपड़ा पड़ा है तो उसी से कर सकती हैं। आपका बिजनेस में सबसे पहले समझना होगा कि ग्राहक क्या चाहता है। ब्लाउज में कुछ फेमस डिजाइन, सिंपल डेली वियर ब्लाउज होता है, पैडेड ब्लाउज, तीसरा लेस वर्क ब्लाउज, चौथा मतलब उस पर अलग से डिजाइन बना रहता है, पांचवा है कि डीप नेक और हाई नेक ब्लाउज, छठा है कि बैक डोरी और लेटेस्ट कटिंग वाले ब्लाउज जो आजकल चलते रहते हैं। अगर आप इन डिजाइनों में पकड़ बना लेते हैं तो ग्राहक कभी आपको छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। तो जब हम लोग फ्रेंड्स बिजनेस बनाते हैं तो हम लोगों को तो स्किल सीखना ही पड़ता है कि जो इस समय ट्रेंड में चल रहा है उस डिज़ाइन को हम लोग बनाएं और अपने कस्टमर को दें। क्योंकि जो कस्टमर हम लोगों को सिलवाते हैं, पुराने कस्टमर ही आते हैं, नए भी आते हैं, तो कुछ अलग से हम लोग देंगे तो इससे हम लोगों की अर्निंग होती है। तो जब आप सिलाई करती हैं तो आपको इजीली आ ही जाएगा कि आप कैसे सिल सकती हैं, कौन सा डिज़ाइन बना सकती हैं। लेकिन कुल मिला के सिलाई में भी मेहनत, लगन और साहस की ज़रूरत होती है कि हम लोग इस काम को लगातार करते रहें। देखिए फ्रेंड्स, कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है। मैं भी छोटे ही से शुरुआत की थी, आज मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ इस सिलाई की वजह से, दुकान की वजह से। आप लोग भी जब शुरू करेंगी तो शुरू में डर लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे ये काम होने लगता है। तो जब आप लोग करेंगे तो शुरू में कस्टमर कम आएंगे, फिर धीरे धीरे जब
आपका नाम सभी लोग जानने लगेंगे कि आप सिलाई करती हैं, ऐसा डिजाइन बनाती हैं, तो आप लोगों की पहचान भी बन जाएगी। और ये भी बात होता है कि जैसा भी डिजाइन बनाइए, सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है और स्टेटस है, आप लोग उसको लगाइए। इससे दिमाग में ये रहता है कि इस समय ये वाला डिजाइन बन रहा है, मुझे भी बनवाना है। कस्टमर को क्या पता है कि आप क्या बना रही हैं, क्या नहीं बना रही हैं। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो अपना काम को हम लोगों को अपने ही ख्याल रखना पड़ता है कि कैसे इसको हम लोग ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो हम लोगों को ख्याल रखना रहता है और करना पड़ता है। बिजनेस है तो हर एक चीज़ हम लोगों को ध्यान से करना ही पड़ेगा। देखिए, मुझे इस पे रेड कलर का मैं डिजाइन बनाई थी बाजू पे, तो उसका गले का डेकोरेट भी रेड लेस लगा के मैं कर रही हूँ। इसी तरह से अपने माइंड से भी अपने हिसाब से हम लोगों को डिजाइन बना कर देना रहता है। कस्टमर को क्या पता है, कस्टमर तो केवल कपड़ा दे कर के चला जाएगा और बोल देगा कि कोई अच्छी सी डिजाइन बना दीजिएगा। तो ये तो हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर को कितना अच्छे से हम लोग बना करके दे सकते हैं, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सारी बातें होती हैं कि जो आप लोग छोटी छोटी बातें ख्याल रखेंगी तो आपका भी बिजनेस में अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। आप उसको खुद फील कर पाएंगी कि हाँ, मेरा समय अब बेस्ट चल रहा है, मुझे और इसमें क्या करना है। शुरू में नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो करते जाते हैं और आगे से रास्ता बनता जाता है कि हम लोगों को ये करना है। सारा चीज़ उसमें निकल कर के आने लगता है। अगर आप सिलाई जानती हैं तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से डिजाइनिंग पकड़ सकती हैं। अगर आप नहीं हैं तो यूट्यूब, ऑनलाइन क्लास या लोकल ट्रेनिंग से भी सीख सकती हैं। शुरुआत में आपको ज़्यादा डिजाइन सीखने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 अच्छे डिजाइन सीख लीजिए और उन्हीं से काम शुरू कर दीजिए। डिजाइन नहीं बनाना है तो सिंपल से भी शुरू कर सकती हैं, अल्टर से भी शुरू कर सकती हैं। देखिए, इसमें कमाई का ये है कि आप कहाँ पे रहती हैं, शहर में रहती हैं कि गांव में रहती हैं, कहाँ पे रहती हैं, उस एरिया के हिसाब से सिलाई का रेट रहता है। जब आप सिलने लगेंगी तो आपको रेट भी पता चलने लगेगा कि कौन कितना लेता है, तो उसी के अनुसार अपना भी लेना पड़ता है, अपने को भी। तो मान लीजिए आपने दिन में सिर्फ 2 ब्लाउज सिलाई कर ली, तो जहाँ का जैसा रेट रहेगा उसका आप लोग समझ जाएंगे कि दिन भर में कितना हम सिलाई करेंगे। महीने में आप जितना चाहेंगी उतना आप कमा सकती हैं, क्योंकि वो आपके मेहनत के ऊपर है। जब ब्लाउज का रेट पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे दिन में कै ब्लाउज बनाना है, तो उस हिसाब से बना सकती हैं। जब आप काम बेस्ट, आपके मन में ख्याल ये भी आएगा कि उतना कपड़ा नहीं रहेगा तो हम कैसे सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जब काम आप अपनी ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो कस्टमरों की कमी नहीं होती है। मेरे पास कस्टमरों की कमी नहीं होती है। मुझे तो काम की ही प्रॉब्लम रहती है कि सारा काम मैं कैसे कैसे करूँगी। तो आप लोगों को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और इधर उधर कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप अपने काम को बहुत अच्छे से साफ से करिए और उसका रिजल्ट देखिए। जब काम अच्छे से होने लगेगा तो आपके पास काम की कमी नहीं होती है। जब अगर आप डिजाइन ब्लाउज सिलती हैं तो उसका सिलाई जितना आपके गांव में चलता होगा उतना ले जाइएगा, उतना मांगिएगा, आपको मिलेगा। मतलब आपकी कमाई आसानी से, जितना आप 2 बना सकती हैं, 3 बना सकती हैं, उसी हिसाब से महीने का आप काउंट कर सकती हैं कि आप कितना बना लेंगी। और जैसे जैसे आपको ग्राहक बढ़ते जाएंगे आपकी इनकम 2 गुनी 3 गुनी होती जाएगी, क्योंकि आपका ये डेली का काम है, रोज़ करती हैं तो इसको करना ही पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए ग्राहकों को हमको कैसे आकर्षित करना है, कैसे उनसे बातें करनी है, तो अपने मोहल्ले या सोसाइटी में सबको बताइए कि आप सिलाई करती हैं। घर पर छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए, ब्लाउज डिजाइन और सिलाई यहाँ से की जाती है, यह सब उस पर लिखवा दीजिए। अपने बनाए हुए ब्लाउज का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल दीजिए। इससे भी लोग आपको जानने लगेंगे कि मतलब आप सिलाई करती हैं, कैसा डिजाइन बनाती हैं। देखिए, मैं सिलाई कर रही थी, फिर 2 कस्टमर आ गई जिनको मुझे सामान देना था, तो मैं बीच बीच में ये सारा काम करती रहती हूँ। जब दुकान से फ्री होती हूँ तो मैं सिलाई करती रहती हूँ। मैं फिक्स केवल सिलाई नहीं करती हूँ, मैं
कई काम करती हूँ एक ही साथ। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना सब कुछ काम मैनेज करते हुए सिलाई कर सकती हैं। मैं तो सिलाई अलग से रखी हुई हूँ कि खाली समय में मैं इसको सिलती रहूँगी, लेकिन खाली समय क्या, मैं सिलाई से इतना बिजी रहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से चलता है। तो मुझे सही भी लगता है कि अपना सामान भी दूसरे को बेचती भी हूँ और जो समय मिलता है उस फ्री टाइम में मैं सिलाई कर लेती हूँ। ऐसे ही आप लोग जब घर पे बैठी हैं तो आप लोगों को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या सोचती हैं, कैसे करना चाहती हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए आपकी पसंद नापसंद अपने बारे में तो आप खुद ही जानती होंगी। तो जो माताएं बहनें मेरी वीडियो को देख रही हैं, ये मत सोचिएगा कि ये स्किल छोटा है, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। बस हाँ, इसमें मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप जितना ही मेहनत करेंगी उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोगों को मेहनत तो करना ही है, चाहे सिलाई पे करें, चाहे घर में करें, चाहे कहीं पे करें। तो हम लोगों को कहाँ सही लगता है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम लोगों को दूसरा कोई बताने नहीं आएगा। तो मैं तो दोनों काम एक साथ ही करती हूँ, सही भी रहता है कि अपना सिलाई भी हो जाता है और जो दुकानदारी है वो भी संभल जाती है। तो यूट्यूब चैनल या रील बनाकर भी आप अपनी पहचान बना सकती हैं। धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगेंगे और रेगुलर ग्राहक बन भी जाएंगे। तो देखिए, ये होता है कम खर्च में डिजाइनर टच की कैसे आप लोग बन सकती हैं। सिंपल ब्लाउज में लैस, बटन या छोटा सा पैच लगाकर डिजाइनर बना दीजिए उसको। जैसा आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, जैसा भी डिज़ाइन देखेंगी वैसा आप डिज़ाइन बना सकती हैं, उसका रेट ले सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो पुरानी साड़ी से भी फैब्रिक निकाल कर के भी उससे भी ब्लाउज बना सकती हैं, उसमें भी अच्छा अच्छा कलर होता है, डिजाइन होता है। इससे भी खर्च हम लोगों का कम होगा, लेकिन आपका ब्लाउज महंगा बिकेगा भी। तो देखिए, इस बिजनेस से फ़ायदे यही हैं कि हम लोग घर बैठकर काम कर सकते हैं, कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हम लोग कर सकते हैं। अपनी स्किल्स बढ़ाकर कभी भी बड़ा टेलरिंग शॉप खोल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप स्वतंत्र कमाई कर पाएंगी। ये नहीं है कि घर कैसे देखूं और जिम्मेदारी नहीं होती है, आप घर पर ही रह कर के सब कुछ कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि घर से ही अच्छा बिजनेस शुरू हो। अगर आपके पास सिर्फ सिलाई मशीन है तो मेहनत करने का हौसला रखिए और ब्लाउज डिजाइन आपका करियर बदल सकती है। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट भी करिएगा, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स। तो अब देर मत कीजिए, आप भी अपने डिजाइन का शुरुआत करिए, बिजनेस का शुरुआत कीजिए और बड़ा नाम और अच्छी कमाई दोनों करिए। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा डिज़ाइन चाहिए फ्रेंड्स। मैं वैसा ही डिज़ाइन बना करके आप लोगों को लाऊंगी। वैसे तो मैं जो डिज़ाइन बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। शर्ट में मेरे बाजू डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। मैं बाजू डिज़ाइन शर्ट पे ज़्यादा डालती हूँ, वीडियो में मैं सिलाई अधिकतर करती हूँ, दुकानदारी संभालती हूँ, दोनों कुछ संभालती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।